गोजो और सुकुना दोनों ही ग्रेट सोर्सरर हैं जेजेके के, बट जिन पावर्स के बेस पर वो इतने पावरफुल बने हैं, क्या तुम उन पावर्स को जानते हो? तो सबसे पहले जानते हैं गोजो सातोरू की पावर्स को। हैंड टू हैंड कॉम्बैट मास्टर। गोजो अपनी कर्स एनर्जी पर ही डिपेंड नहीं है, उसने अपनी क्लोज रेंज फाइट को भी मास्टर करा हुआ है, जिसका एग्जांपल हम जोगो से 1v1 फाइट में भी देख सकते हैं कि कैसे जोगो, जिसके अंदर सुकुना की 8 से 9 फिंगर्स की पावर्स है, बट इसके बाद भी उसको क्लोज कॉम्बैट में गोजो ने कुत्ता बनाकर मारा था। इमेंस स्ट्रेंथ। सातोरू गोजो के पास गजब की फिजिकल स्ट्रेंथ है, जिसका एग्जांपल हमें जोगो पर देखने को मिला। अब गोजो ने तो जोगो को सिर्फ अपनी पावर्स टेस्ट करने का जरिया बना रखा है जेजेके में, इज्जत ही नहीं है यार जोगो की तो। इमेंस स्पीड एंड रिफ्लेक्स। गोजो की स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस भी काफी फास्ट हैं, जिसका एग्जांपल हम जोगो नहीं, इस बार जोगो नहीं है, सुकुना पर देख सकते हैं। जेजेके की स्टार्टिंग में ही हम गोजो के फास्ट रिफ्लेक्सेस को देख सकते हैं कि कैसे गोजो सुकुना के सभी अटैक्स को इजीली डोज कर पा रहा था। इंटेलिजेंस। गोजो जो कि अपने ओपोनेंट से लड़ते वक्त इंस्टेंटली टैक्टिक्स बना लेता है। इवन जब गोजो की फाइट जोगो, हानामी, चोसो और माहितो से हुई थी, तब उसने अपने इंटेलिजेंस से शिबुया स्टेशन पर कई लोगों की जान बचाई थी। बाय द वे, नेक्स्ट वन इज इमेजरेबल कर्स एनर्जी। सातोरू गोजो लार्ज अमाउंट में कर्स एनर्जी कंटेन करता है। उसके पास इतनी कर्स एनर्जी है कि वह एक ही दिन में कम से कम 5 बार डोमेन एक्सपेंशन ओपन कर सकता है। इवन उसका कंट्रोल अनमैचेबल है अपनी कर्स एनर्जी पर। वह 1 सेकंड से भी कम टाइम में अपना डोमेन ओपन कर सकता है, और साथ ही गोजो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को एक साथ कंबाइन भी कर सकता है। ब्लैक फ्लैश। इस टेक्निक को एक्टिवेट करने के लिए यूजर को 0.00001 हिस्से में फिजिकल हिट देना पड़ेगा। हाँ भाई, इतनी सारी जीरो हैं, और ये सब यूजर कर्स एनर्जी को यूज करके ही कर सकता है। तो जब यूजर ऐसा करेगा तो एक फ्लैश क्रिएट होगी जो कि ब्लैक कलर की होती है। इसका यूज सातोरू गोजो सुकुना से फाइट के टाइम पर भी करता है। लिमिटलेस टेक्निक। तो लिमिटलेस टेक्निक, जिसको इन्ने टेक्निक में काउंट किया जाता है, मतलब कि ये टेक्निक यूजर्स को जन्म से ही मिली होती है। तो ये है क्या? इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, रेड, ब्लू, पर्पल। तो इन स्टेजेस को समझने से पहले लिमिटलेस एक्चुअली में है क्या वो समझना पड़ेगा। लिमिटलेस जो कि गोजो के अराउंड एक आर्मर टाइप कुछ क्रिएट कर देती है, जिसके कारण कोई भी एनिमी उसको टच तक नहीं कर पाता है, जैसे जोगो से लड़ते वक्त गोजो ने बताया था। तो गोजो अपने अराउंड इन्फिनाइट क्रिएट कर देता है। मींस एज्यूम करो गोजो और उसके एनिमी के बीच 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, तो अगर एनिमी गोजो पर अटैक करेगा तो गोजो इस डिस्टेंस को बढ़ाता चला जाएगा। मींस पहले 0 से 10 थी, और फिर वो उसको 0.1, 0.2 से लेकर 10 तक ले जाएगा, और फिर वो उसको 0.001, फिर 0.0001, मतलब ऐसे करते करते वो उसको बढ़ाता चला जाएगा, और इस तरीके से वो वहाँ पर इन्फिनाइट क्रिएट कर देगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो लिमिटलेस के अंदर 3 अटैक्स एग्जिस्ट करते हैं, रेड, ब्लू और होलो पर्पल टेक्निक। सबसे पहले रेड को समझते हैं। रेड जो कि नेगेटिव एनर्जी का क्रिएशन है, जिसमें गोजो लार्ज अमाउंट में नेगेटिव एनर्जी कलेक्ट करके उससे अपने एनिमी को हिट करता है, और वो रिपेल हो जाता है, जो कि गोजो को थोड़ा टाइम दे देता है अपने आप को संभालने के लिए। मींस रेड पर्पल सिर्फ रिपेल करती है, मतलब एनिमी को अपने आप से दूर भगाती है। और वहीं दूसरी तरफ ब्लू जो कि पॉजिटिव एनर्जी का क्रिएशन है। तो ब्लू टेक्निक पॉजिटिव कर्स एनर्जी को कलेक्ट करने पर मिलती है, जो कि रेड का अपोजिट है। और ये ब्लू टेक्निक थिंग्स को अट्रैक्ट करने का काम करती है, और ये टेलिकिनेसिस की तरह भी वर्क करती है। मींस इससे गोजो ऑब्जेक्ट को इजीली मूव कर सकता है और उनसे अपने एनिमी को हिट कर सकता है। होलो पर्पल टेक्निक जो कि कॉम्बो है पॉजिटिव और नेगेटिव कर्स एनर्जी का, और इस टेक्निक को तो हमने गोजो को हानामी पर यूज करते हुए भी देखा है। पर्पल टेक्निक विच क्रिएट अ लार्ज डिस्ट्रक्शन एंड हिट टू हिज एनिमी। रिवर्स कर्स टेक्निक, इसका यूज हमें सातोरू गोजो और तोजी फुशिगुरु की फाइट में देखने को मिला था, जहाँ पर तोजी के वेपन से स्टैब होने पर गोजो अपनी सारी कर्स एनर्जी को कलेक्ट करके उसे रिवर्स कर्स टेक्निक में लगा देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। बट हाउ RCT वर्क? तो रिवर्स कर्स टेक्निक जिसका काम यूजर को हील करने का होता है। कर्स एनर्जी जो कि नेगेटिव होती है, तो अगर हम उस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, देन वो पॉजिटिव एनर्जी यूज करी जाती है यूजर को हील करने के लिए। हालांकि कर्स्ड स्पिरिट अपने आप को बिना RCT के भी हील कर सकती हैं। कर्टेन, इसमें गोजो एक सर्टेन एरिया में कवच बनाकर उसमें सिर्फ स्पेसिफाइड पर्सन को ही एंटर करने देता है। एंटी डोमेन टेक्निक। एंटी डोमेन कैटेगरी में हमने गोजो को 2 डिफरेंट एंटी डोमेन को परफॉर्म करते हुए देखा है। पहला है न्यू शैडो स्टाइल जो कि एक सिंपल डोमेन है, और दूसरा है फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन। बट ये एंटी डोमेन है क्या? एंटी डोमेन का यूज डोमेन एक्सपेंशन के श्योर हिट अटैक से बचने के लिए किया जाता है। इतना समझ सकते हो कि डोमेन एक्सपेंशन से बचने के लिए
एंटी डोमेन टेक्निक यूज की जाती है। तो अब बात करते हैं गोजो के न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन पर। ये डोमेन गोजो से पहले हमने कासुमी मीवा को यूज करते हुए देखा था यूजी इतादोरी के अगेंस्ट, और गोजो इसका यूज सुकुना के अगेंस्ट करता है। नेक्स्ट एंटी डोमेन ऑफ गोजो इज फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन। इस एंटी डोमेन को भी हमने पहले जेजे के एनिमे में देखा हुआ है, जिसको नोबितो जेनिन यूज करता है अगेंस्ट ड्रैगन। गोजो की नेक्स्ट और सबसे अमेजिंग पावर है अनलिमिटेड वॉइड डोमेन एक्सपेंशन। इसको तो अब तक जेजे के फैंस लस्सी बनाकर पी गए होंगे। एनीवेज, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, अनलिमिटेड वॉइड डोमेन एक्सपेंशन में गोजो मेटाफिजिकल स्पेस क्रिएट करता है और अपने एनिमी के माइंड में कंटिन्यूअसली एंडलेस इंफॉर्मेशन इंजेक्ट करता है, जिस वजह से उस एनिमी का ब्रेन एंडलेस इंफॉर्मेशन को हैंडल नहीं कर पाता है एंड उसकी एट द स्पॉट डेथ हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए जोगो है ना यार, सारी पावर तो गोजो ने जोगो पर ही दिखा दी अपनी। एंड द फाइनल वन इज 6 आई। फिलहाल तो हमें 6 आई के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, हमें बस इतना पता है कि 6 आई लिमिटलेस टेक्निक में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि 6 आई कर्स एनर्जी को डिटेक्ट और उनके थ्रू देख सकती है। और इस 6 आई की वजह से जब भी गोजो कर्स एनर्जी को यूज करेगा तो उसकी कर्स एनर्जी 0 अमाउंट में यूज होगी, और ये सिर्फ एक मेंबर पर ही रह सकती है एक टाइम पर गोजो क्लैन के। मींस जब तक गोजो मरता नहीं है ना, तब तक दूसरा मेंबर कोई 6 आई लेकर पैदा नहीं होगा गोजो क्लैन में। तो यहाँ पर सातोरू गोजो की पावर्स एंड होती हैं। नाउ लेट्स नो अबाउट द पावर ऑफ सुकुना, द किंग ऑफ कर्सेस। इनकार्नेशन। इस पावर के जरिए सुकुना किसी की भी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, बट हियर्स अ कंडीशन कि उसने सुकुना के फिंगर्स को खाया हो लाइक यूजी इतादोरी, और फिर वही सेम स्ट्रेंथ लाइक गोजो। हैंड टू हैंड कॉम्बैट, इमेंस स्ट्रेंथ एंड इमेंस स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस। अब बात करते हैं सुकुना की ड्यूरेबिलिटी की। सुकुना इतना ड्यूरेबल है कि उसके ऊपर अगर 5 बिल्डिंग भी गिर जाए ना, तब भी वह मस्त खड़ा रहेगा। और उसने सातोरू गोजो की होलो पर्पल टेक्निक के 200% हिट को भी सरवाइव कर लिया था। इंटेलिजेंस। अब सुकुना इंटेलिजेंट भी काफी है। इवन मारागा से लड़ते वक्त उसने कुछ ही टाइम बाद उसकी कमजोरी को भांप लिया था और उसको हराने की टैक्टिक्स बना ली थी। इवन वह फ्यूचर प्लानिंग करने में भी माहिर है। वो वाली नहीं, वॉर वाली। सुकुना ने मेगुमी को फर्स्ट मीटिंग में देखने के बाद उसके अंदर के पोटेंशियल को जान लिया था एंड दैट्स व्हाई ही कॉल्ड किंग ऑफ कर्सेस। अब ये तो थी सुकुना की एबिलिटीज। अब बात करते हैं सुकुना की ग्रेट पावर्स के ऊपर, जिसमें से गोजो की वही सेम पावर्स भी आ जाती हैं, जैसे इमिजरेबल कर्स एनर्जी, ब्लैक फ्लैश एंड रिवर्स कर्स टेक्निक। बट सुकुना के पास इनसे अदर्स भी काफी सारी पावर्स हैं, लाइक सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन, मेलवोलेंट श्राइन। सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन मेलवोलेंट श्राइन, जो कि नियरली 200 मीटर के रेडियस में बनता है। अब क्योंकि ये लीथल डोमेन है तो गारंटेड इसमें श्योर हिट अटैक्स वर्क करेंगे। सुकुना का डोमेन उसके एनिमी पर 2 टाइप से वर्क करता है, डिसमेंटल और क्लीव। अब डिसमेंटल का यूज वह निर्जीव वस्तु पर करता है और क्लीव का यूज वह उन पर करता है जिनके अंदर कर्स एनर्जी होती है। अब बात करते हैं सुकुना के एंटी डोमेन के ऊपर। हालांकि अब तक हमने सुकुना को 2 ही एंटी डोमेन यूज करते हुए देखा है, और वो भी मांगा में। तो पहला है डोमेन एम्पलीफिकेशन। अब इसका यूज सुकुना मांगा में गोजो की लिमिटलेस टेक्निक को बेअसर करने के लिए यूज करता है, और इसकी हेल्प से सुकुना गोजो को फिजिकली टच भी कर पा रहा था। एंड सेकंड वन इज होलो विकर बास्केट। इसका यूज सुकुना यूटा के डोमेन एक्सपेंशन ट्रू एंड म्यूचुअल लव से बचने के लिए करता है। अब सुकुना के पास स्पाइडरमैन की भी पावर है। सुकुना कब एमसीयू में गया? मेरा मतलब सुकुना जमीन को छूकर अपनी क्लीव टेक्निक को स्पाइडर वेब की शेप में यूज कर सकता है। अब ये स्पाइडर वेब क्लीव टेक्निक अपने सराउंडिंग को देखकर अपने आप को एडजस्ट करती है। और सुकुना की लास्ट पावर है ये आइकॉनिक फायर वाली टेक्निक, जिसको उसने यूज करा था जोगो पर। तो बस ये थी सुकुना और गोजो की पावर, जो कि अब तक हमें देखने को मिली है। और हाँ, सुकुना की मेगुमी वेसल वाली पावर्स वो मेगुमी की पावर्स में काउंट होगी, ना कि सुकुना के पावर्स में। सुकुना की एक पावर तो रह गई, बॉन्डिंग वाव। इसमें सुकुना और जिसके साथ ये यूज हो रहा है उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जिसमें वो दोनों चाहे कितने भी पावरफुल हो बट वो इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं पाएंगे। और ये बॉन्डिंग वाव सिर्फ उन दोनों के बीच में ही क्रिएट हो सकता है जो कि कर्स एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसका यूज हमें यूजी पर देखने को मिला था कि जब यूजी मर जाता है तो कैसे सुकुना उसके साथ एक बॉन्डिंग वाव क्रिएट करके उसे जिंदा कर देता है। सो इनके अलावा अगर कोई भी पावर छूट गई हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाय।